सो हे माय फ्रेंड्स, वेलकम। सो देखिए, आज एक नया वीडियो हम शुरू कर रहे हैं। ये रिया राबी जी की आंसर बुक ले रहे हैं, जिसमें हम ये समझेंगे कि किस तरीके से एक क्वेश्चन को मतलब डील किया जाता है। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो अभी जानते हैं कि पढ़ने से कुछ नहीं होगा, उसे आंसर में कैसे बदलना है, वहीं आपको मार्क्स दिलाएंगे। नॉलेज जितना भी, अगर आपको लिखना नहीं आता, आंसर नहीं लिखना आता, तो आपको मार्क्स नहीं मिलने वाले। तो कैसे प्रेजेंट करना है आपको, वो सीखने को मिलेगा इस वीडियो में। इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन, जो भी आता है, किस क्वेश्चन में कौन सी टेक्निक इस्तेमाल करना है, सारी चीज़ें हम थोड़े थोड़े से समझ रहे हैं। अगर आपको वीडियो में कुछ नया सीखने को मिला तो आपसे रिक्वेस्ट है कि लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। ओके, तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इंक्रीजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ टेक्नोलॉजी, ओके, किसके सिलसिले में बात करना है? जो इंपॉर्टेंस, जो टेक्नोलॉजी की अहमियत जो बढ़ रही है फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट, खास करके डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए। थ्रो सम लाइट ऑन द एप्लीकेशन ऑफ जीआईएस एंड रिमोट सेंसिंग इन डिजास्टर मैनेजमेंट विद स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स। तो क्या करना है? थ्रो सम लाइट से नहीं, हमें जो प्रकाश डालना है इस बात पर, इस बात को बताना है। ओके, एप्लीकेशन ऑफ जीएस, यानी अपने ऐप की बात नहीं हो रही, मोबाइल की एप्लीकेशन, यानी जीआईएस की इस्तेमाल की, यानी जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम की। इसके क्या यूसेज है उसके ऊपर बताना है हमें। एंड रिमोट सेंसिंग क्या है वो भी बताना है। डिजास्टर मैनेजमेंट कि किस तरीके से हम कोई भी चीज़ को मैप कर सकते हैं, रिमोट एरिया को भी, जो हम बोलते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट की। अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो उसे कैसे हम सेंस करेंगे, कैसे मैप करेंगे, वो सारी चीज़ों को हमें इसमें बताना है। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। मतलब जो क्वेश्चन है उसे कैसे हैंडल करना है देख लेते हैं आप। तो सब में पहले यहाँ पे टेक्नोलॉजी की बात हुई थी। यूज ऑफ टेक्नोलॉजी टू मिटिगेट द इफेक्ट्स ऑफ डिजास्टर्स इज अ क्रूशियल स्टेप इन डिजास्टर मैनेजमेंट। देखिए, तो थोड़ा सा टेक्नोलॉजी का क्या है, थोड़ा सा तारीफ की गई है कि अगर से यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी टू मिटिगेट, मतलब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए मिटिगेट, मतलब टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करना मिटिगेट, कम करने के लिए इफेक्ट्स ऑफ डिजास्टर्स, ओके, इज अ क्रूशियल, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है इन डिजास्टर मैनेजमेंट में। ओके, सो जीआईएस प्रोवाइड्स अ GIS provides a tool for efficient storage, okay, efficient storage and manipulation of remotely sensed data. ओके, तो अब ये क्या है, यहाँ पे इतने पैराग्राफ में क्या बात हो रही है कि GIS क्या है, हमें एक ऐसा टूल प्रोवाइड करता है जो फॉर एफिशिएंट स्टोरेज, मतलब जो भी हम मैप वगैरह कर रहे हैं, जो भी चीज़ें कर रहे हैं, मतलब कहीं डिजास्टर आने वाला, कहीं नेचुरल डिजास्टर आने वाला, तो हम उसे मैनिपुलेट कर सकते हैं, उसे रोक सकते हैं। मतलब रोकना मतलब ऐसा नहीं कि हम उसके लिए तैयार रह सकते हैं। ओके, जो भी हमने रिमोटली सेंस डेटा कलेक्ट किया है। Okay, this facilitates measurement, mapping and monitoring of disaster. ये क्या क्या हमें हेल्प करेगा, क्या क्या आसान करेगा हमारे मेजरमेंट, जो भी हम मेजर करेंगे स्टेप्स लेके, वो भी मैपिंग में भी और मॉनिटरिंग में भी, कि कहाँ पे कौन सा डिजास्टर आने वाला है, उसे कैसा मॉनिटर करना है, कैसा उसके लिए प्रिपेयर रहना है, वो वाली चीज़ होगी। ओके, फिर देखिए द स्पेसिफिक GIS एप्लीकेशंस। ओके, राइट, सही है। इन रिस्क असेसमेंट आर, तो अब इसकी एप्लीकेशन पूछा गया था, तो ये असेसमेंट चेक करने में किस तरीके से इस्तेमाल होगा देख लेते हैं आगे। ओके, हैजर्ड मैपिंग टू शो लैंडस्लाइड्स, फ्लड्स और फायर हैजर्ड्स। मतलब ये क्या है, हैजर्ड्स जो खतरनाक एरिया है जहाँ पर लैंडस्लाइड, फ्लड्स आ सकते हैं, सुनामी वगैरह जो भी आ सकते हैं, सैलाब वगैरह, जहाँ पे फायर लग सकती है जंगलात वगैरह में, तो हम उसे मैप कर सकते हैं। ट्रॉपिकल साइक्लोन थ्रेट मैप्स आर यूज टू इम्प्रूव वार्निंग सर्विसेज एंड कम्युनिकेट विद पीपल। अब ट्रॉपिकल साइक्लोन क्या आपको पता है? ट्रॉपिकल ऐसा मतलब जो इंटेंस सर्कुलर स्टॉर्म होता है, गोल गोल, मतलब जो होता है ना, जो एक तरह का स्टॉर्म आता है, वो ज़्यादातर ये ट्रॉपिकल ओशंस में होता है। अब ट्रॉपिकल ओशन क्या है, ये किसके बीच में होते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में, जिसे हम इक्वेटोरियल बैंड, इक्वेटोरियल बेल्ट कहते हैं, वहाँ पर ही होता है। जैसे कौन से इसमें समंदर आते, कौन से ओशंस आते? पैसिफिक है, अटलांटिक है, इनके कुछ सेक्शन, कुछ हिस्से। ओके, और हमारा इंडियन ओशन के भी कुछ हिस्से आते हैं, उसे हम ट्रॉपिकल क्या बोल सकते हैं? ओशन बोल सकते हैं। तो वहाँ पे जो साइक्लोन्स आते हैं, हरिकेन्स आते हैं, जो तूफान आते हैं, वो थ्रेट्स को भी हम मैप्स कर सकते हैं। आर यूज टू इम्प्रूव वार्निंग सर्विसेज, मतलब लोगों को कहेगी कि भाई वार्न हो जाओ, ऐसा ऐसा होने वाला है, और उनसे हम बातचीत भी कर सकते हैं। इसके लिए हम पहले ही प्रिपेयर रह सकते हैं, ये बोलने का मतलब है। ओके, फिर देखिए आगे देखते हैं। और अब देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल्स ऑफ GIS एंड जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम की क्या है, आर न्यूमरस, बहुत ज़्यादा, लाइक कैरिंग आउट रिसर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस ड्यूरिंग अम्फान साइक्लोन। अब इसका किस तरीके से इस्तेमाल किया है? जो अम्फान साइक्लोन आया था, तो हमने उसके अंदर कैसे रिसर्च की और रेस्क्यू ऑपरेशंस अम्फान साइक्लोन में। तो एक जीता जाता एग्जाम्पल है, कई सारे एग्जाम्पल है, वैसे ये एक एग्जाम्पल बताया गया है। ओके, फिर उसके बाद देखिए, ओके, रिमोट सेंसिंग ऑन द अदर हैंड, ओके, मेक्स ऑब्जर्वेशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ डिस्टेंस। ओके, जी, मतलब रिमोट सेंसिंग का क्या इस्तेमाल कर सकते हैं हम?
ऑब्जर्वेशन करने के लिए कोई भी ऑब्जेक्ट से, ओके, ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट का फ्रॉम अ डिस्टेंस इजी, मतलब बहुत सारे दूर से भी है, मतलब इस तरह के मतलब है कि दूर से डिस्टेंस से भी हम कर सकते हैं। इट रिकॉर्ड्स इमेजेस फ्रॉम सेंसर्स ऑन एयरक्राफ्ट्स और सैटेलाइट। तो क्या कर देगा, ये रिकॉर्ड करेगा इमेजेस कहाँ से, सेंसर से या फिर सेंसर एयरक्राफ्ट से या फिर सैटेलाइट से, दो तरीके से हो सकता है। जैसे हमारे बात करें तो जैसे लैंड सैट, स्पॉट सैटेलाइट, सैटेलाइट रीडर सिस्टम वगैरह था, रेडार सिस्टम वो वाला था, एक्सेट्रा। ओके, इन इंडिया रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स लाइक कार्टोसैट, इनसैट हैव बीन यूज्ड इन हैजार्ड रिस्क मैपिंग। तो ये सारे हमने इस्तेमाल किए रिमोट सेंसिंग जो है, ओके, इन हैजार्ड रिस्क के मेगा ट्रॉपिक्स फॉर मॉनिटरिंग रेनफॉल एंड साइक्लोन्स। और ये जो मेगा ट्रॉपिक्स है हमने किसके इसलिए इस्तेमाल करा था, रेनफॉल के लिए और साइक्लोन के लिए। सो ये वाला है 10 GIS एंड रिमोट सेंसिंग कैन मेक डिजास्टर मैनेजमेंट मोर एफिशिएंट। तो इस तरीके से क्या कर सकता है रिमोट सेंसिंग और जो मैनेजमेंट हमारा जो GIS है वो बड़ी हेल्प कर सकता है हमें एफिशिएंट बनाने में, डिजास्टर मैनेजमेंट में, कि लोगों को पहले से हम वार्न कर सकते हैं कि भाई ऐसा ऐसा होने वाला है, वो प्रिपेयर रहेंगे। कोई और हम मेजर्स ले सकते हैं डिजास्टर आने से पहले, रोक तो नहीं सकते लेकिन हाँ कुछ हद तक हम अपने आप को तैयार रख सकते हैं। वो वाली चीज़ इसमें बताई गई थी। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, लाइक करके हमें ज़रूर बताएं और कमेंट करें कि वीडियो में आपको क्या अच्छा लगा क्या नहीं और कैसी चीज़ें होनी चाहिए। आपकी राय ज़रूर दें ताकि दूसरों को भी फ़ायदा हो कि भाई इसे ये समझ में आ रहा तो मुझे भी ये समझ में आना चाहिए, राइट। और आप इस क्वेश्चन को कैसे हैंडल करते हैं वो भी आप ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।